बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम केमिस्ट्री में लेक्चर नंबर 2 डिस्कस करने जा रहे हैं। स्टूडेंट्स, लेक्चर नंबर 1 में हमने कंसेप्ट ऑफ मोल्स के बारे में पढ़ा था और हमने सीखा था कि एटम का मास, मॉलिक्यूल का मास, आयन का मास, फार्मूला का मास को जब हम ग्राम में शो करते हैं उसे हम मोल कहते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम ये सीखेंगे कि मोल्स कैलकुलेट कैसे किए जाते हैं और उसी से मोल्स की कैलकुलेशन से रिलेटेड हम एक्सरसाइज और एग्जांपल जो आपकी बुक में गिवन है उसे भी सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो बेटा याद रखिएगा कि मोल को डिस्कस करने के लिए आपको मैसेज का पता होना चाहिए। कल मैंने आपको मैसेज लिखवाए थे, वो आपने मैसेज बाय हार्ट याद कर लेने हैं। जब तक वो आपको मैसेज क्लियर नहीं होंगे आपको एग्जैक्ट 100% सोल्यूशन मोल्स से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स का नहीं हो पाएगा। तो बेटा मोल्स फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमें फार्मूला पता होना चाहिए कि मोल्स हम फाइंड कैसे करते हैं। मोल इक्वल होता है गिवन मैस डिवाइडेड बाय मोलर मैस। मैस हमेशा गिवन होगा, किसी भी एटम का अगर मैस गिवन हो वो मैस और उसको हम डिवाइड कर देंगे उसी के मोलर मास से। एग्जांपल से ये चीज़ हमें मज़ीद क्लियर हो जाएगी। बुक में एग्जांपल नंबर 6 बेटा उसमें हमसे ये पूछता है कि हमारे पास 0.1 ग्राम सोडियम है, मतलब सोडियम हमें दे दिया और उसके अमाउंट भी बता दिए कि सोडियम के अमाउंट है 0.1 ग्राम्स। इसके मोल्स निकालें। तो बेटे इसके सॉल्यूशन में हम सबसे पहले लिख देते हैं ये एग्जाम्पल नंबर 6। इसमें जो हमें गिवन डेटा 0.1 ग्राम ऑफ सोडियम, कि हमसे डिमांड क्या करता है, मोल्स निकालने हैं सोडियम के। तो बेटा ये फार्मूला हम पुट करेंगे। इसमें सबसे पहले हमें सोडियम का मैस पता होना चाहिए। सोडियम का मैस 23 होता है। तो फार्मूला मोल इक्वल टू गिवन मैस। इसको हम यूँ भी लिख सकते हैं, मैस ऑफ एलिमेंट डिवाइडेड बाय एटॉमिक मैस। ये भी फार्मूला ठीक है और ये भी बेटा सिंपली फॉर्म में फार्मूला आप यूज़ कर सकते हैं। गिवन मैस डिवाइडेड बाय मोलर मैस। अब इस फार्मूले में इस वैल्यूज़ को पुट कर देते हैं। जो गिवन मैस है वो है 0.1 ग्राम्स गिवन है और मोलर मैस, सोडियम का जो मोलर मैस होता है बेटा वो है 23 ग्राम्स पर मोल। ये इसका मोलर मैस है। तो बेटा ये ग्राम से कैंसिल हो जाएगा, रिमेनिंग मोल बचेगा। जब 0.1 को आप डिवाइड करेंगे 23 से तो हमारे पास आंसर आएगा 0.0043 मोल्स। ये बेटा हमारे पास आंसर होगा 0.0043 मोल। या आप इसको यूँ भी बता सकते हैं 10 raised to the power -3 4.3 मल्टीप्लाई बाय 10 raised to the power -3 मोल। ये इसका आंसर होगा। सिंपली जो हमारे पास मैस था उसको हमने डिवाइड किया किसके साथ, मोलर मैस के साथ। सेकेंडली बेटा इसी एग्जांपल नंबर 6 का जो पार्ट बी है उसमें हमसे वो डिमांड करता है कि 0.1 kg हमारे पास सिलिकॉन है, इसके भी मोल्स फाइंड करें। तो बेटा इसमें हम लिखते हैं गिवन डेटा है हमारे पास 0.1 kg ऑफ सिलिकॉन। फार्मूला वही यूज़ होगा, गिवन मास और मोलर मास। लेकिन एक प्रॉब्लम है बेटा, जो सिलिकॉन है उसका मैस हमारे पास जो गिवन डेटा है वो केजी में दिया गया है, लेकिन मोल्स तो हम ग्राम्स में फाइंड करते हैं। इस वजह से फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू कन्वर्ट केजी इनटू ग्राम्स। तो इसमें हम मेंशन करेंगे कन्वर्ट 0.1
kg इंटू ग्राम्स। बेटा इसके लिए 0.1 मल्टीप्लाई बाय 1000, यह आ जाएगा 100 ग्राम्स। यानी गिवन डेटा में हमारे पास मास केजी में था, लेकिन मोल्स फाइंड करने के लिए मास हमने केजी में नहीं लेना, मास हमने ग्राम्स में लेना है। तो बेटा फार्मूला है मोल्स इक्वल टू गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। बेटा गिवन मास है 100, यूनिट लाजमी मेंशन करेंगे 100 ग्राम्स। मोलर मास है, सिलिकॉन का मोलर मास होता है 28। कल आई थिंक बेटा एक मिस्टेक हुई है जिसमें सिलिकॉन का मास 32 मेंशन किया गया था, तो वो सिलिकॉन का नहीं, वो सल्फ़र का मास है, ठीक है, आप उसे करेक्ट कर लीजिएगा। सिलिकॉन का मास 28 होता है, 28 ग्राम्स पर मोल। जो आप 100 को 28 से डिवाइड करेंगे बेटा, तो हमारे पास ये आंसर आएगा 3.56 मोल्स। ऑब्वियसली ग्राम ग्राम से कैंसिल होगा, रिमेनिंग में मोल बचेगा, तो मोल इक्वल टू 3.56 मोल्स। ये मोल्स निकल आएंगे, ऐसे आप मोल्स निकाल सकते हैं। बच्चे मोल के फार्मूले की एप्लीकेशन क्या है? अगर आप मोल का फार्मूला याद कर लें, मोल के फार्मूले से आप मास भी कैलकुलेट कर सकते हैं अरेंज करके। देखें, मोल इक्वल होता है गिवन मास ओवर मोलर मास। अगर मैं इसी को अरेंज कर लूं तो मास इक्वल टू मोल्स मल्टीप्लाई बाय मोलर मास। अगर मोल गिवन है तो आप मास फाइंड कर सकते हैं, अगर मास गिवन है तो आप मोल्स फाइंड कर सकते हैं, जस्ट इंटर कन्वर्ट करके। नेक्स्ट हम एग्जाम्पल की तरफ मूव करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 7 बुक में है और वो हमसे डिमांड ये करती है कि कैलकुलेट मास ऑफ 10.3 मोल्स ऑफ MgSO4। मैग्नीशियम सल्फेट हमें दिया गया है और उसके मोल्स बता दिए गए हैं कि मैग्नीशियम सल्फेट हमारे पास 10⁻³ मोल्स हैं, आप इसके मास निकालें। तो बेटा डेफिनेटली जब मोल्स गिवन हो तो हम मास भी फाइंड कर सकते हैं। जो अभी हमने फार्मूला ऑब्टेन किया है, इस फार्मूले में पुट करके वैल्यूज़ मास निकाल सकते हैं। तो सोल्यूशन की तरफ चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 7 के। एग्जाम्पल 7 का जो बेटे सोल्यूशन है, इसमें आपने थ्योरी लाजमी बतानी। थ्योरी से मुराद ये है आपने डेटा बता देना है, ठीक है, कि आपको चीज़ें क्या क्या रिक्वायर्ड है और कौन कौन सी चीज़ें गिवन है। जिससे आप बता सकते हैं गिवन डेटा बेटा गिवन डेटा में जो मोल्स हैं, मोल्स वो हैं 10⁻³ किसके? MgSO4 के। और ये रिक्वायर्ड क्या है हमसे? रिक्वायरमेंट में रिक्वायर्ड मास। तो बच्चे मास इक्वल टू मोल्स मल्टीप्लाई बाय मोलर मास। अब मोल्स हैं 10⁻³ मोल्स। मोलर मास बेटे हमें निकालना पड़ेगा। मोलर मास निकालने के लिए हमें फार्मूला लिखना पड़ेगा पहले MgSO4 का। तो मैग्नीशियम का जो मास होता है वो 24, सल्फर का मास होता है 32, एक ऑक्सीजन का मास होता है 16, तो 4 ऑक्सीजन का होगा 64 प्लस 64। आप इन सबको प्लस कर देंगे 24, 32 एंड 64, ये आएगा 0 120 ग्राम पर मोल इसका मास निकल आता है। 120 ग्राम्स पर मोल बेटे। तो आप मल्टीप्लाई करेंगे मोलर मास इसका 120 मोल
MgSO4 का मोलर मास होता है बेटा 120 ग्राम्स पर मोल। तो जब आप 10⁻³ मोल्स को मल्टीप्लाई करेंगे 120 ग्राम्स पर मोल से, तो बेटे जो मोल्स हैं वो मोल से कैंसिल आउट होंगे, मोल मोल से कट जाएगा, आंसर आएगा हमारे पास 0.12 ग्राम्स। ये आप कैलकुलेटर पे इसको चेक भी कर सकते हैं बेटा, ये आप सोल्यूशन आप इसका खुद कर लीजिएगा। आई थिंक ये आंसर यही बनता है जब आप मल्टीप्लाई करते हैं 0.12 ग्राम्स में बेटे इसका आंसर आ जाता है। हाँ, जब आप मल्टीप्लाई करते हैं 10⁻³ को 120 ग्राम्स पर मोल से। बेटा नेक्स्ट हम मूव करेंगे एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। ये थे हमारी एग्जांपल्स जो बुक्स में थी, जो अब हम चलेंगे एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 10 में जो ए पार्ट है बेटा उसको देखेंगे। KMnO4 है, पोटाशियम पर मैग्नेट है हमारे पास, और वो 2.74 मोल्स हैं, हमें उसका मास निकालना है। यानी पोटाशियम पर मैग्नेट का बेटे हमें मास फाइंड करना है, मोल्स गिवन है। तो एक्सरसाइज क्वेश्चन 10 एजेस, इसमें गिवन डेटा है, गिवन डेटा 2.74 moles of KMnO4 required mass। मोल्स गिवन है, हमें मास रिक्वायर्ड है। तो इसमें जो फार्मूला अप्लाइड होगा सॉल्यूशन में, सॉल्यूशन मास इक्वल टू मोल्स मल्टीप्लाई बाय मोलर मास। मोल्स हैं 2.74 मोल्स मल्टीप्लाई बाय मोलर मास। KMnO4 का मोलर मास निकालना है पहले, KMnO4 बेटा पोटाशियम 39, मैंगनीज 55, ऑक्सीजन 64। एक ऑक्सीजन का मास 16 होता है, तो 4 ऑक्सीजन का 64 होगा बेटे। जब आप इसको प्लस करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 158 ग्राम्स पर मोल, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो आप मल्टीप्लाई करेंगे इसको मोलर मास से, 158 ग्राम्स पर मोल। ऑब्वियसली मोल मोल से कैंसिल होंगे, जब आप मल्टीप्लाई करेंगे 158 को 2.74 से, तो 432 ग्राम्स बेटे हमारे पास मास निकल आएगा। इसी तरह जो बी पार्ट है क्वेश्चन नंबर 10 का, उसमें हमें मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम्स 9.0 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम नाइट्रेट बेटे MgNO3 हमें दे दिया गया है, और MgNO3 की जो अमाउंट है वो 9.0 ग्राम है। उसमें हमें ऑक्सीजन के मोल्स निकालने हैं, ठीक है। तो इसमें हम बी गिवन डेटा moles of MgNO3 twice 0.9 9.0 required mole of oxygen atoms MgNO3 हमारे पास 9.0 ग्राम्स है, और इसमें हमें ऑक्सीजन के मोल्स निकालने हैं, सिर्फ ऑक्सीजन के मोल्स फाइंड करने हैं बेटा। इसके सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। सॉल्यूशन
इसमें सबसे पहले हम टोटल मोल्स निकालेंगे। जब टोटल मोल निकल आएंगे उसका मल्टीप्लाई करेंगे ऑक्सीजन एटम्स के साथ। बटे इसमें हम फार्मूला यूज़ करेंगे, मोल इक्वल टू mass of ionic species divided by formula mass मास ऑफ आयनिक स्पीशीज का मतलब यही है कि गिवन मास ओवर मोलर मास। ठीक है बेटा, मोल इक्वल टू मास ऑफ आयनिक स्पीशीज मतलब कि गिवन है मास है हमारे पास 9.0 ग्राम्स डिवाइडेड बाय MgNO3 का फार्मूला मास या मोलर मास। MgNO3 NO3 ट्वाइस, बेटे इसका मास निकालना पड़ेगा सबसे पहले। मैग्नीशियम का मास होता है 24। अब देखिए नाइट्रोजन हमारे पास दो हैं, तो एक नाइट्रोजन का मास है 14, दो नाइट्रोजन का होगा 28। ऑक्सीजन काउंट करें 6 है हमारे पास, तो एक ऑक्सीजन का 16 होता है, तो 6 ऑक्सीजन का बेटे 96। मैग्नीशियम 24, नाइट्रोजन 28, ऑक्सीजन 96। ये आंसर आएगा 148 ग्राम्स पर मोल। ये इसका मोलर मास निकल आएगा मैग्नीशियम नाइट्रेट का। तो आप फार्मूले में इसे पुट करेंगे 148 ग्राम्स पर मोल, तो ग्राम ग्राम से कैंसल, रिक्वायर्ड मोल। बेटे जब आप इसको डिवाइड करते हैं 9.0 को डिवाइड करेंगे आप 148 से, तो आंसर आएगा 0.06 मोल्स। तो मोल है 0.06 मोल। अब ये तो हमने निकाल लिए मोल MgNO3 के। अब हमने बेटे जो हमसे डिमांड है वो ऑक्सीजन के एटम्स मतलब कि ऑक्सीजन के मोल्स निकालें। तो नंबर ऑफ ऑक्सीजन देखिए, ऑक्सीजन कितने हैं इसमें? ऑक्सीजन हमारे पास 6 ऑक्सीजन है, 6 3 2 6। तो बेटे आप 6 मल्टीप्लाई बाय 0.06, जब आप इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आंसर आ जाता है 0.36 मोल्स किसके? ऑक्सीजन के। इसी तरह एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 का बेटे ई पार्ट। इसमें हमें क्लोरीन के मोल्स निकालने हैं 0.822 ग्राम C2H4Cl2 में। ये आपके लिए असाइनमेंट है, आप इसे खुद सॉल्व करेंगे। और एक्सरसाइज क्वेश्चन 10 ई जो पार्ट है बेटे, ये आपकी असाइनमेंट होगी। इसमें भी आपने पहले टोटल मोल्स निकालने हैं। टोटल मोल्स निकालने के बाद जो क्लोरीन आएगा आपने उस वैल्यू से क्लोरीन के एटम्स को मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, जब आप और नेक्स्ट जब आप ये सॉल्व करने लगें तो प्रीवियस मेथड देख के बेटा उसको फॉलो करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम एवोगाड्रोस नंबर डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।